तो नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं लाइफ में हमेशा पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं। पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और पॉजिटिव हम हर टाइम हर वक्त कैसे रह सकते हैं, आज इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मेरा फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि पॉजिटिव रहना हर कोई चाहता है, बट कुछ ऐसी चीज़ें हमारे सामने होती हैं जो हमें पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर ले जाती हैं। पूरे दिन के अंदर बहुत सारे लोगों से हमारी डीलिंग होती है, हम बहुत एक्टिविटियां करते हैं, बहुत सारी हम चीज़ें देखते हैं। जिन चीज़ों को हम देखते हैं वो चीज़ें हमारी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं। अब आता क्वेश्चन ये है कि वो क्या इम्पैक्ट डालती हैं, या तो वो आपका ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेंगी या नेगेटिव इम्पैक्ट डालेंगी। तो नेगेटिव इम्पैक्ट जो होगा वो आपको नेगेटिव की ओर लेके जाता है, और जो पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा वो आपको पॉजिटिव की ओर लेके जाएगा। सपोज़ मान लीजिए कि आप रोड पे जा रहे हैं, आपने कुछ गलत चीज़ होते हुए देखी, किसी का एक्सीडेंट देखा या कुछ मिस हैपनिंग होते हुए देखी, तो आपका ध्यान ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा। होता है ना हम सबके साथ में, आप कोई भी ऐसी दुर्घटना देखते हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ें देखते हैं तो आपका माइंड जो होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है, और इसीलिए जो है वो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि हम क्विकली नेगेटिविटी से बाहर निकल के फिर से पॉजिटिव में आ जाएं। तो उसके लिए आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखिए, अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखिए। अपने माइंड को अगर आपने कंट्रोल करना सीख लिया, अपने मन को अगर आपने कंट्रोल करना सीख लिया, तो आप हमेशा लाइफ के अंदर पॉजिटिव रह सकते हैं। पॉजिटिव रहने के लिए आपको बुक्स पढ़नी चाहिए। देखिए, बुक्स जो होती हैं वो ज्ञान का भंडार होती हैं, उनके अंदर इतना सारा ज्ञान है, इतनी सारी चीज़ें हैं जो आप जितना ज़्यादा उनके अंदर ध्यान लगाएंगे आप पॉजिटिव होते चले जाएंगे। किताबों से प्यार कीजिए, बुक्स से प्यार कीजिए, लर्निंग स्किल रखिए। जितना आप सीखेंगे उतना ही आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे, उतना ही आपकी सोच ग्रो करेगी, उतना ही आप पॉजिटिव होते चले जाएंगे। जब भी आपको समय मिलता है, चाहे वो आपको सुबह मिले, चाहे वो आपको शाम को मिले, चाहे वो आपको रात को मिले, आप बुक्स पढ़ना शुरू कीजिए, बुक्स रीड कीजिए। जितना बुक्स पढ़ेंगे, जितना नॉलेज गेन करेंगे, उतना ही पॉजिटिविटी एनर्जी को गेन करेंगे। नेगेटिविटी दूर होती चली जाएगी, पॉजिटिविटी आती चली जाएगी। नेगेटिविटी दूर होगी, पॉजिटिविटी आती चली जाएगी। तो पॉजिटिव रहने का रूल सबसे पहले यही है कि आपको अपने मन को और अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में करना है। हमारा जो मन होता है वो हमें वही चीज़ें करने के लिए मजबूर करता है जो उसको चाहिए होता है, और हमारा जो दिमाग है वो हमें नॉलेज गेन करने के लिए बोलता है। लेकिन हमारा मन हमारे दिमाग के ऊपर हावी होकर हमें वो चीज़ नहीं करने देता है। दिमाग कहेगा कि बुक्स पढ़, मन कहेगा कि नहीं चलो मूवी देख लेते हैं, चलो कुछ और कर लेते हैं, चलो कुछ और कर लेते हैं, कुछ घूमने चले जाते हैं, कुछ खा लेते हैं, कुछ मटर गश्ती कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा मन जो होता है वो हमारे कंट्रोल से बाहर होता है। लेकिन जब हम अपने मन को कंट्रोल में करना सीख जाते हैं तो हम अपने दिमाग की जो है वो बात मानते हैं, और जब हमारा दिमाग हमारी बात मानता है तब हम पॉजिटिविटी को गेन करते हैं। पॉजिटिव रहने के लिए बुक्स पढ़िए, नॉलेज गेन कीजिए, पॉजिटिव लोगों के बीच में रहिए, अच्छी अच्छी चीज़ें सीखिए। लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सीखने की ज़रूरत है। देखिए, सीखने की कोई भी उम्र नहीं होती है, बच्चे से लेकर बड़े तक हर किसी की सीखने की उम्र है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि बच्चों की सीखने की उम्र होती है, बड़ों की सीखने की उम्र नहीं होती है, या एक एज में आ जाने के बाद कोई सीखने की उम्र नहीं रह जाती है। तो लाइफ में हर दिन सीखने का होता है, हर दिन आपको कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, और हर दिन कुछ ना कुछ नया करना चाहिए। जब भी आप अपने जीवन के रूटीन में से कुछ ना कुछ समय आप अपने लिए निकालते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिनसे आपको अच्छा लगता है, वो चीज़ें करने से आप उसमें कुछ नया सीखते हैं। आजकल तो टेक्निक इतनी ज़्यादा जो है वो सुपर फास्ट हो गई है कि आप जो है वो कुछ ना कुछ रोज़ नया सीख ही सकते हो। कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपकी नॉलेज बढ़े। देखिए, ज्ञान लेना हर कोई चाहता है, तो ज्ञान को बढ़ाइए, जितना हो सकता है ज्ञान को बढ़ाइए। पॉजिटिव रहेंगे आप। पॉजिटिव रहने के लिए ज्ञान को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। आपको जब भी नेगेटिव चीज़ें आती हैं, जैसे हमारा एक सोच है,
कई बार क्या होता है, हम लोग बहुत खुश होते हैं, अचानक से सोच आ जाती है यार मैं घर से बाहर जा रहा हूँ किसी काम के लिए, कहीं ऐसा तो नहीं मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। होता है ना, बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा। या वो कोई काम कर रहे हैं, अचानक से उनका दिमाग जो है वो ये बोलता है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं मुझे ये चीज़ हो जाएगी, नेगेटिव थिंग। लेकिन आपको उस वक्त इंस्टेंटली अपने माइंड को ये इंडिकेट करना है कि नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ पॉजिटिव है, सब कुछ अच्छा होगा। ये सिर्फ मेरी एक थॉट है, मतलब एक ऐसा ख्याल है जो मेरे दिमाग में अचानक से आया, उसको मैंने अचानक से निकाल दिया। इसी तरीके से आपने करना क्या है, बहुत सारे जो लोग होते हैं वो आपके कानों में नेगेटिव एनर्जी डालते हैं, मतलब गलत गलत बातें बोलते हैं, आपको बरगलाने की कोशिश करते हैं, आपको नेगेटिव चीज़ें बोलते हैं। तो आपने उनकी बातों से प्रभावित नहीं होना है। अगर आप उनकी नेगेटिव एनर्जी में आ गए तो आप पॉजिटिव नहीं हो पाएंगे। अगर आपको पॉजिटिव रहना है तो नेगेटिव लोगों से दूर हो जाइए। उनसे इसलिए भी दूर होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो कभी भी आपको पॉजिटिव एनर्जी देंगे ही नहीं। कहते हैं ना, फूल जो होता है, फूल उसका काम होता है खुशबू देना। तो नकली फूलों में से खुशबू कभी नहीं आती है, खुशबू हमेशा अच्छे और ताज़े फूलों में से आती है। तो जो अच्छे और ताज़े फूल होते हैं ना, वो ऐसे ही नहीं मिलते हैं। देखिए, दुनिया है, दुनिया में हर तरीके के लोग हैं, आपको तरीके के लोग मिलेंगे, अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे। ऑब्वियसली बुरे लोग इस दुनिया में ज़्यादा हैं, अच्छे लोगों की संख्या कम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे लोग जो हैं वो बुरे हैं, अच्छे लोग भी हैं। अच्छे लोगों को ढूंढिए, उनसे दोस्ती कीजिए, उनसे बातें कीजिए और जितना हो सकता है उनकी अच्छाइयों को लीजिए। देखिए, हर इंसान के अंदर ईश्वर ने दो चीज़ें बनाई हैं, एक तो एक बुरा इंसान बनाया है और एक अच्छा इंसान बनाया है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसकी कौन सी आदत को लेना चाहते हैं और कौन सी को छोड़ना चाहते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हर इंसान अच्छा भी होता है और हर इंसान बुरा भी होता है। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसकी अच्छाइयों को कितना लेते हैं और उसकी बुराइयों को वहीं छोड़ देते हैं। अगर आपने उसकी बुराइयों को भी अपने साथ साथ कैरी ऑन कर लिया तो इसका मतलब आप भी कहीं ना कहीं बुरे इंसान बन जाएंगे, आप भी उनकी नेगेटिव एनर्जी से प्रभावित हो गए हैं। तो आपको नेगेटिव एनर्जी से अगर दूर रहना है तो पॉजिटिव रहिए, अच्छे लोगों के बीच में रहिए, अच्छे विचारों के साथ में रहिए, अच्छी सोच रखिए, बुक्स ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, ज्ञान लीजिए। ज्ञान एक ऐसा भंडार है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। आप चाहे कितना भी ज्ञान ले लीजिए, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। आपके मरते दम तक ज्ञान ख़त्म नहीं होगा। आप जितना भी ज्ञान लेंगे वो आपको कम ही पड़ने वाला है, क्योंकि इस सृष्टि के अंदर इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है जो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए, एनवायरनमेंट पॉजिटिव रखिए, घर का एनवायरनमेंट पॉजिटिव रखिए और इसी तरीके से आप पॉजिटिव रहेंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।